हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। बेटा इसमें आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं। आपको इक्वेशन का यूज़ करके टू डिफरेंट मेथड से इनको सॉल्व करना है। क्या कहा है क्वेश्चन में? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीख लिया है, उसका यूज़ करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे बेसिक एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम आपको सिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ अपने पास से एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको सिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे टू इक्वेशन सेलेक्ट करी, x प्लस वाई इक्वल टू हम 60 ले लिए एंड x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमने दो इक्वेशन यहाँ पे ली। हमको क्या करना है, एक इक्वेशन का यूज़ करके दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। जैसे हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से हम वैल्यू ऑफ x निकाल लेते हैं, दैट इज़ 20 प्लस ऑफ y। अब ये जो हमारे पास x का वैल्यू है 20 प्लस y, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं x के प्लेस पे। तो क्या होगा? 20 प्लस y इक्वल टू 60। तो ये हुआ आपके पास 2y, 20 को आप माइनस में ले गए, देन 2y इक्वल टू 40, देन y इक्वल टू 20। तो इस तरीके से आपने y का वैल्यू फाइंड किया। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस 20, हाउ मच? दैट इज 40। इसी क्वेश्चन को अगर हमें एलिमिनेशन से करना हो तो देखिए बेटा, एलिमिनेशन में हम देखते क्या हैं? हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 ही है। y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पे -1 है। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वल आ जाते हैं तो सीधे हम इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं या फिर हम माइनस कर सकते हैं। जैसे दोनों इक्वेशन हमने एक साथ लिखी, अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो यहाँ y प्लस है माइनस है, सेम कोएफिशिएंट है, कट हो जाएंगे। और अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट होने पे साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंट साइन आपको मिल गया है। तो y से y कैंसिल, दैट इज 2y इक्वल टू 80। तो x कितना आ गया आपके पास? 40। और इस x का वैल्यू आप यूज़ करके y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए x के प्लेस पे। तो आप यहाँ लिखेंगे 40 प्लस y इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 60 माइनस 40, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज़ 20। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एलिमिनेशन से ही करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ऐसा लेते हैं इक्वेशन जिसमें डिफरेंट आपकी वैल्यूज दे रखी हों। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2x प्लस 6y इक्वल टू 14, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमें क्या करना होता है? या तो हमें x के कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं या फिर y के, किसी एक के भी। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, और यहाँ के पे क्या है? 2 है। अब आप चाहो तो x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, और आप चाहो तो y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, चॉइस इज योर्स। हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो इस 3 का
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखना होगा इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 2, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो करिए 2 से, दैट इज 6x प्लस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x में मल्टीप्लाई करना है, होल इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट इज प्रोवाइड 6x प्लस 4y इक्वल टू 14। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करिए। दिस इज ऑल्सो 6 एंड प्लस 3 से करने हैं ना, तो 18y इजकल टू, तो कितना होगा 14 3 ज़ा 42। अब देखिए यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम आ गए। अब यहाँ आपको देखना है इनका साइन, दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस है। अगर दोनों के साइन प्लस हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों के साइन अगर डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस, तो आपको करना है ऐड। फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों के साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और अगर डिफरेंट हो तो आपको करना होता है ऐड। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है सब्ट्रैक्ट। तो माइनस प्लस था माइनस हो गया, प्लस है तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 6x से 6x कैंसिल। अब 18y में से 4y माइनस करेंगे तो माइनस का 14y आएगा, और ये आएगा -28। ये -14 कहाँ जाएगा, आपका डिवाइड में जाएगा -14। जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ y दैट इज़ 2, ये आपके पास वैल्यू ऑफ y आ गया। अब इसका वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2 इंटू 2 इजकल टू 7। हाउ मच 3x प्लस 4 इक्वल टू 7। 4 यहाँ प्लस में है, कहाँ जाएगा बेटा माइनस में, 7 माइनस 4, वो कितना है आपके पास, दैट इज़ 3। तो x इजकल टू 1। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। आई थिंक अब आप सीख गए होंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज के अंदर आपको जो क्वेश्चन गिवन है ज़रा वो देखिए, क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इजकल टू 4। इसमें आपको दोनों मेथड यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर दोनों मेथड यूज़ करने के लिए कहा गया है तो आपको दोनों मेथड ही लगाने हैं और दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आप बताइए आप पहले किससे सॉल्व करना चाहेंगे, तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड, जिससे आप सॉल्व कर रहे हैं वो आप लिखिएगा। ओके, अब देखो बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 2। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ क्या है 3। अब चाहो तो आप x का कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y का, तो हम y का कर लेते हैं। इसमें 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि एज इट इज़ आती है। तो क्या बचा, फिर बचा 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 में, आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ ले आइए माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे आपके y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए या नहीं, तो y के कोफिशिएंट आपके इक्वल हो गए। अब आप इनको प्लस या माइनस करेंगे, उसके लिए क्या देखना है,
यहाँ जो 3y है उसका साइन है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में आप करते हैं ऐड, और हम सेम साइन होते तो माइनस। दिस इज प्रोवाइड 5x इक्वल टू 19, तो वैल्यू ऑफ x 19/5, तो यहाँ से आपका वैल्यू ऑफ x आ गया। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका मतलब x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 माइनस वाई, वाई का वैल्यू रख दीजिए 19/5, एलसीएम लीजिए, एलसीएम इज 5, 25 माइनस 19, एंड आफ्टर दैट इज प्रोवाइड, आई थिंक हमने तो वाई एक्स का वैल्यू तो निकाल रखा था, तो हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, वाई निकाल रहे हैं, तो यहाँ आएगा एक्स, हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज प्रोवाइड 6/5। तो इस तरीके से आपका आंसर आया x इक्वल टू 19/5 एंड वैल्यू ऑफ y इज 6/5। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से वैल्यू निकालो x का, दैट इज 5 माइनस वाई, ये आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और सेकंड क्या थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, x के प्लेस पे ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हाउ मच, दैट इज 2, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आफ्टर मल्टीप्लाई ये आपका आएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, 10 प्लस में है तो माइनस में ले जाओ, माइनस 2y माइनस 3y, हाउ मच, माइनस 5y, 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल टू कितना आया, माइनस 6, तो आपके पास वैल्यू ऑफ y कितना आ जाएगा, -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ y इज 6/5। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, तो ये है आपके पास x इक्वल टू 5 माइनस वाई, y का वैल्यू 6/5, एलसीएम लेंगे तो 5, 25 माइनस 6, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज प्रोवाइड 19/5। इस तरीके से बेटा आपने दोनों मेथड यूज़ करके वैल्यू निकाल ली, और दोनों से आपका सेम वैल्यू आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं मिस्टेक की है। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, इसका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो बेटर क्या है, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब जो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 नहीं, हाँ इक्वेशन 2 में
तभी तो बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट में तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, इसको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए आप मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 से कर रहे हैं आप तो 4 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को लिखो यहाँ पे, तो ये आपके पास कितना हो गया, तो 4x माइनस 4y इजकल टू 4 एंड 3x प्लस 4y इजकल टू 10। ये तो आपका ऑलरेडी इक्वेशन 1 था। अब देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है -4 है और इधर क्या है, +4 है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो y से y कैंसिल, 4y से 4y, दिस इज प्रोवाइड 7x इजकल टू 14, x इजकल टू 2। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप वैल्यू ऑफ x को पुट करो, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 या 2, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 2, देखो यहाँ पे क्या था 3x, तो 3 इंटू 2 हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 10। आफ्टर मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 ये 6 आएगा, प्लस में तो कहाँ ले जाएंगे, माइनस में। तो 4y इजकल टू 4, देन y इजकल टू 1। तो इस तरीके से आपने x एंड y फाइंड किया। बट आपको अभी एक मेथड और लगाना है, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों हम दोनों से कर रहे हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर कहा है कि आप इनको सॉल्व करिए विद द यूजिंग ऑफ 2 डिफरेंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो एक से तो हमने आपको दिखा दिया, अब सेकंड से देखिए। फर्स्ट क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ से ना आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2y। अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ऑफ y, 2 से 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू 1 प्लस ऑफ y, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ से आप x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, x के प्लेस पे जहाँ पे x है, क्या आएगा, दैट इज 3, 1 प्लस ऑफ y प्लस 4y इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 यहाँ प्लस में है, कहाँ जाएगा, माइनस में, 3y और 4y, ये 7 हो गया और 3 चला गया माइनस में। तो 7y इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 7। इट मीन्स वैल्यू ऑफ y 7/7, कितना आ गया, दैट इज 1। तो इस तरीके से बेटा आप फाइनली लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x कितना है, दोनों ही कंडीशन में। तो अब ये आपने सेकंड कंडीशन में फाइंड नहीं किया, तो करेंगे, 1 प्लस ऑफ y था, तो 1 प्लस ऑफ y इट मीन्स 1, तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू क्या है, दैट इज 1। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट क्या है, ये भी दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, दिस इज 3x माइनस 5y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 9x इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 7। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, उसमें क्या है, 3x माइनस 5y, हम इसको इक्वल टू 4 कर लेंगे इक्वेशन 1, और इसमें लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इस तरीके से करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। अब आप चाहो तो x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो और चाहो तो y के कोएफिशिएंट। क्यों, क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड में
कोफिशिएंट ही इक्वल करने पड़ते हैं बेटा जी। तो एलिमिनेशन मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, चाहे तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल करो चाहे y के कोफिशिएंट। अब आप बताइए किसका करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। वैसे y का कोफिशिएंट करेंगे तो हम 5 का मल्टीप्लाई इसमें सेकेंड इक्वेशन में करना पड़ेगा, क्यों, इसमें 5 का कोफिशिएंट 1 है और 2 का, ये 2 है यहाँ पे कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट में। तो थोड़ा सा टफ वर्क हो जा रहा है। बेटर क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 9। अब 3 को 9 बनाना आसान है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको यहाँ लिखना है इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इक्वेशन 1 में जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। हाउ मच, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 9x माइनस 15y इजकल टू 12। और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ ले आइए, माइनस 2y इजकल टू 7। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो आपके पास x के कोफिशिएंट हैं उन दोनों का साइन क्या है, सेम है। और जब सेम साइन होता है तो आप क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आपको करना है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये जो 2y है ना, इसका साइन क्या कंसिडर होगा, प्लस ना कि माइनस। 7 का माइनस, तो 9x प्लस माइनस हो गए कैंसिल। इसमें से आप जब मिनिमाइज करेंगे तो ये आएगा माइनस 13y। अब 12 में से 7 आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब आप इसको डिवाइड में भेजो 13 को, तो माइनस 13। तो वैल्यू ऑफ y इज माइनस 5/13। इस तरीके से आपने y का वैल्यू निकाल लिया। अब आप y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। बेटर क्या है कि हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें या फर्स्ट में, दोनों ही बेटर है, किसी में भी कर दीजिए। कैसे, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, ये क्या था, दैट इज 9x इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 7। यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y दैट इज 2 माइनस 5/13 प्लस ऑफ 7। अब आप यहाँ पे बेटा देखिए 9x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 10/13 प्लस ऑफ 7। क्या लेंगे आप यहाँ पे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो बड़ी इजीली आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो एलसीएम क्या आया आपके पास, तो एलसीएम आया आपके पास 13। तो माइनस 10 प्लस 1 का 10 में तो माइनस 10, 13 का 7 में दैट इज 91। तो दिस इज प्रोवाइड 9x इक्वल टू माइनस 81/13। 9 से 81 कैंसिल 9 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ x माइनस 9/13। तो इस तरीके से हमने यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड और x एंड y का वैल्यू फाइंड किया है। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, तो सब्स्टिट्यूशन में आपको किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 2y प्लस 7/9, दैट इज इक्वेशन 2। एंड फर्स्ट x का वैल्यू आपने फाइंड किया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज 2y प्लस 7/9। ये क्या है, वैल्यू ऑफ x माइनस 5y इक्वल टू 4। इससे 3 बार कैंसिल हो गया। अब इसके अपॉन में क्या है, 3 है, तो एलसीएम के बिना तो काम चलेगा नहीं।
तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा। दिस इज 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 में से 2y जाएगा बेटा तो आएगा माइनस 13y प्लस 7, और 3 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो आप 4 से करोगे तो 12 आ जाएगा आपके पास। अब आप 7 को कहाँ भेजेंगे, माइनस में, 12 माइनस 7, तो वैल्यू ऑफ y यहाँ आ गया 5/13, बट किसका, माइनस, तो ये वैल्यू ऑफ y आ गया आपके पास। अब इस वैल्यू ऑफ y को आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू क्या था यहाँ पे 2y प्लस 7, तो रखिए दिस इज 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7/9, 13 ऊपर एलसीएम आ जाएगा तो -10 आ गया देखिए आपके पास, एंड प्लस 13 का दैट इज 91, और अपॉन में क्या है 9 है। अब आप समझिए अगर आपके पास इस तरीके से न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये आपका पास है तो b अपॉन में आ जाता है, तो क्या होता है b इंटू सी, तो क्या बनेगा a अपॉन b इंटू सी। तो यही केस यहाँ पे बन रहा है, तो क्या आएगा माइनस माइनस जब आप करेंगे तो 81, 13 अपॉन में आ जाएगा 13 इंटू 9। अब 9 से आप 81 को कैंसिल आउट कर दीजिए, हाउ मैनी टाइम्स 9, तो वैल्यू ऑफ x -9/13। तो इस तरीके से आपने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली x एंड y विद द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। देखिए बेटा ये हमारा 4th पार्ट है क्वेश्चन 1 का। तो यहाँ पे हमको लेना है एलसीएम, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन बनाना है पहले आपको। एलसीएम आएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई x से दैट इज 3x, और 2 का हो जाएगा 2y से 4y इक्वल टू -1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का करेंगे 3x प्लस 4y में तो ये आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। सेम आपको सेकंड में भी क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आफ्टर मल्टीप्लाई दैट इज प्रोवाइड 3x माइनस y इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन हमारी बनी। अब इनको यूज़ करना है विद द यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो अलग अलग मेथड का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या है, हम देखते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ भी 3 है। जब आपको ऑलरेडी x का कोफिशिएंट इक्वल मिल गया तो आपको ना तो मल्टीप्लाई करना है किसी इक्वेशन में, सिर्फ क्या कर देना है या तो प्लस या माइनस। ये डिपेंड करेगा उसके साइन के ऊपर कि आपको कौन सा साइन गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा। इज -6 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू ऑफ 9। यहाँ देखो बेटा दोनों x का साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब सेम साइन है। पॉजिटिव सेम हो या नेगेटिव सेम हो, दोनों ही केसेस में हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो साइन चेंज कर दीजिए। दैट इज माइनस एंड माइनस ऑफ y था तो प्लस ऑफ y एंड माइनस ऑफ 9, 3x प्लस एंड माइनस के बन गए तो कैंसिल आउट हो गए। 4y प्लस ऑफ y दैट इज प्रोवाइड 5y, तो -15 आ गया, क्योंकि माइनस का 6 है और माइनस का 9, जब दोनों माइनस है तो ऐड ही होंगे। 5 जाएगा डिवाइड में तो वैल्यू ऑफ y इज -3। अब आप y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख के फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था, 3x माइनस वाई, तो y का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है
दिस इज प्रोवाइड 3x प्लस ऑफ 3 इज 9। 3 को माइनस में ले जाइए तो 9 माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 6 दैन x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपके पास x एंड y आ गए हैं। अब आप यूज़ करिए दूसरा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक इक्वेशन से x या y किसी एक का वैल्यू निकालना है और सेकंड में पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। और सेकंड क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू ऑफ 9। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, y का। तो ये आएगा 3x, 9 को माइनस में ले आओ दैट इज y। तो सेकंड इक्वेशन में 3x माइनस वाई इक्वल टू हम y कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड किया, इसी हम इक्वेशन फर्स्ट में बेटा पुट कर देंगे। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। जहाँ पे y है उसके प्लेस पे आ जाएगा 3x माइनस ऑफ 9। तो 3x प्लस 4 ये आया 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। अब आप इसे आगे सॉल्व करिए। 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, दैट इज 12x माइनस 36 माइनस ऑफ 6। 3x एंड 12x ये प्रोवाइड करेगा 15x माइनस 6, 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज प्रोवाइड 36 आफ्टर माइनस इज 30। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ x आ गया 2। क्यों, क्योंकि 15 जाएगा 30 के डिवाइड में और 30 के डिवाइड में जाएगा तो 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। अब आप वैल्यू ऑफ x को पुट कर दीजिए इक्वेशन। ये आपने कोई इक्वेशन नहीं लेट किया था तो 2 कर लेना चाहिए था। पुट इन इक्वेशन 2 क्या था, y इक्वल टू 3x, x के प्लेस पे 2 माइनस ऑफ 9। तो 6 माइनस 9 ये आया -3। तो आपके पास आंसर्स आ गए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट कर लिए। अब आपको चलना है वर्ड प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई कर दिया है, एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है। चाहो तो आप एग्ज़ाम में अगर आपके पास ये नहीं बोला जाए एलिमिनेशन मेथड लगाइए तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, बट यहाँ तो उसने क्लियर बोला है कि आपको इस मेथड से करना है। इसका फर्स्ट, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्रीवियस एक्सरसाइज में आया था। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस का कोई क्वेश्चन होता है तो हमको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट तो ऑलवेज लेके ही चलने होते हैं। क्या लेके चलना होता है, पहला हमको यहाँ लेट कर लेना होता है न्यूमिनेटर। तो यहाँ लेट करिए, लेट द, क्योंकि बिना न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के आपका फ्रैक्शन ही नहीं बनेगा। तो न्यूमिनेटर लेट करिए आप कितना x और डिनोमिनेटर लेट कर लीजिए y, कितना y। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमिनेटर n अपॉन डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y हो गया। अब आप कंडीशंस देखिए, कंडीशंस आपके पास क्या गिवन है। तो अलग अलग 2 कंडीशंस आपको गिवन है, तो x अपॉन y। अब ज़रा इनकी कंडीशंस हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 1 ऐड टू न्यूमिनेटर, हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर।
द फ्रैक्शंस रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1। अगर आप न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, तो फ्रैक्शंस बिकम टू 1। सेकंड क्या है, सेकंड था आपके पास इट बिकम टू 1/2, it become to 1/2 if only 1 add to the denominator। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से बेटा जी आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x + 1 इक्वल y - 1। y को आप इधर ले आइए और 1 को इधर ले जाइए, तो x - y -1 1 को आप इधर ले गए तो -1 ऑल्सो, दैट इज x - y इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, आप लेट कर लीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल टू y + 1, y को इधर ले आएंगे, 2x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब जरा इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो हमें ना तो किसी का मल्टीप्लाई का जरूरत पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं। x - y इक्वल टू -2 इस तरीके से रख के, दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है क्या, प्लस, तो अब क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, y से y कैंसिल, 2x में से x माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा x, 1 + 3 2 इट इज़ 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, तो लिखिए द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, चाहे जो मन करे 1 में या 2 में, तो 1 में पुट कर दीजिए। 1 में क्या था x - y, इसका मतलब 3 - y -2, 3 यहाँ प्लस में है, कहाँ जाएगा माइनस में, तो आप इसे माइनस में भेज दीजिए, तो -2 - 3 ऑल्सो, दिस इज प्रोवाइड -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब बेटा आपके पास फाइनल क्या पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन आपके पास आ गया x/y, इट मीन्स 3/5, योर आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या था, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑफ एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 5 ईयर एगो नूरी वाज, अगर एगो का मतलब नहीं समझे तो जरा इसको समझो, ये क्या है वाज है, वाज मतलब पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की नहीं ना प्रेजेंट की, तो एगो मतलब पहले, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एंड सोनू, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, नूरी विल बी, नूरी की एज ट्वाइस मतलब 2 गुनी होगी, किसकी एज से, सोनू की एज से। तो प्रेजेंट एज आपको बतानी है नूरी एंड सोनू की, तो आप यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट द एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ, तो चलिए लेट करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट सेकेंड, तो लेट करेंगे बेटा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, दो है आपके पास, नूरी है और सोनू है, तो नूरी की एज ले लीजिए आप x, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आपने लिया y। कंडीशन सबको दे रखी थी क्या 5 ईयर एगो, तो आपको पहले निकालना है 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी,
तो बेटा बताइए, अभी आपका एज मान लें हम 20 है, तो 5 साल पहले कितना था? माइनस ही करेंगे ना आप। कितना था? 20 माइनस 5, इट मीन्स 15। तो अभी नूरी का एज क्या है? x है। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? माइनस ही करेंगे ना, तो ये आएगा x माइनस ऑफ 5। सेम कंडीशन सोनू के केस में भी है, तो यह आ जाएगा y माइनस 5। क्या कहना चाहता था क्वेश्चन? कह रहा था नूरी वाज थ्राइस, नूरी की जो एज थी 5 साल पहले, वो सोनू की एज का 3 गुना था, 3 टाइम्स। तो ये बना आपके पास इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 3 y माइनस ऑफ 5। तो x माइनस 5 हो गया 3y माइनस 15। अब आप 3y को इधर ले आइए, तो माइनस 15 प्लस ऑफ 5 को हम साइड चेंज कर दिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये बन गया इक्वेशन 1। अब आप चलिए सेकेंड कंडीशन पे। 5 ईयर लेटर 5 साल बाद एज ऑफ नूरी। अभी आप सोचिए, आपकी एज अभी कितनी है? माना हम 20 मान लेते हैं, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल बढ़ जाएंगी ना, 20 प्लस 5। तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? x है। तो 5 साल बाद 5 प्लस हो जाएगा उसके अंदर, तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 ईयर लेटर एज ऑफ सोनू कितना होगा बेटा? y प्लस 5। इसमें कंडीशन आपको दिया था कि नूरी विल बी ट्वाइस, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नॉट ए 5। यहाँ 10 की बात हो रही है, 10 साल बाद, तो आपको 10 लेना है, ना कि 5। ओके, ये गलती नॉर्मली हो जाती है, अगर आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? x प्लस 10, 10 साल बाद नूरी की एज ट्वाइस होगी, किससे? सोनू की एज की, तो y प्लस ऑफ 10। अब आप यहाँ इक्वेशन बनाइए, दैट इज प्रोवाइड x प्लस 10 इजकल टू 2y प्लस ऑफ 20। y को इधर ले आओ, x माइनस 2y, और 10 को इधर ले जाइए साइड चेंज करके, तो यह x माइनस 2y इजकल टू 10, इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या करना है? जस्ट प्लस कर दीजिए, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। ये तो आपको लिखने के बाद ही पता चलेगा ना। अब जरा देखिए, दोनों के कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 है, दोनों प्लस के हैं, तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सेम साइन अगर होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट का पहला रूल साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में साइन चेंज हो जाता है, और माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाता है। x से x कैंसिल, 3y प्लस का हो गया, माइनस का 2y, तो आपके पास बचा कितना? y प्लस का 10 प्लस का 10, दैट इज 20। तो वैल्यू ऑफ y आ गया 20। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। आप 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या था? x माइनस 3 इंटू 20, वाई का वैल्यू हमने रख दिया, तो x इजकल टू माइनस 10, ये हुआ माइनस 60, उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x इज 50। तो बेटा जी प्रेजेंट एज क्या आ गई? तो आप यहाँ आंसर डाल के लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हाउ मच? 50 ईयर ओल्ड। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू का प्रेजेंट एज कितना हो गया? कितना था? 20 ईयर ओल्ड। इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक नंबर दे रखा है
और नंबर में आपसे कुछ कंडीशंस दे दी हैं, जैसे कह रहा है द सम ऑफ डिजिट, 2 डिजिट हैं और दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब एक बात बताइए बेटा, नंबर आपका हमेशा कितने डिजिट से मिलके बना होता है, तो 2 डिजिट के, क्योंकि 2 डिजिट का ही नंबर बात कर रहा है ये। उसने कह दिया था क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट की बात हो रही है, 3 डिजिट की नहीं। तो 2 डिजिट नंबर हमारे में अगर है तो कितने डिजिट होंगे उसके अंदर, तो 2 ही डिजिट होंगे ना। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, तो यूनिट प्लेस डिजिट आप ले लीजिए y, और टेंथ प्लेस डिजिट, टेंथ प्लेस डिजिट ले लीजिए x। तो बेटा नंबर क्या बनेगा, तो टेंथ प्लेस पे क्या आ रहा है x, तो आया 10x, और यूनिट प्लेस पे y, तो ये बना 10x प्लस y। अगर आप इनके डिजिट को चेंज कर देते हैं, मतलब x y के प्लेस पे और y x के प्लेस पे, तो वो भी स्टेटमेंट आपको लिख के रखना है हर किसी क्वेश्चन में, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए डिजिट वाला। आफ्टर रिवर्स द डिजिट, रिवर्स द डिजिट न्यू नंबर, तो न्यू नंबर आपके पास आएगा 10y प्लस x, आपका चेंज हो गया डिजिट्स। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था सम ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट का सम, तो कौन कौन से डिजिट है आपके पास, x एंड y, दोनों का सम कितना, तो दोनों का सम उसने दिया था 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कह रहा था क्वेश्चन में 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो कौन सा नंबर, जो आपका नंबर है इसका करते हैं हम 9 टाइम्स। क्या कह रहे हैं, इस ट्वाइस द ऑब्टेन रिवर्स द डिजिट, तो रिवर्स के डिजिट होने के बाद में आपके पास ये आया, इसका कितना है 2 टाइम्स। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, दैट इज 90x प्लस ऑफ 9y, 2 का 20y प्लस 2x, x एंड y को एक तरफ ले लीजिए, 90x माइनस 2x, दिस इज 20y माइनस ऑफ 9y, हाउ मच 88x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 11y, 11 से आप 88 को कट करेंगे तो 8 आएगा, 8x इक्वल टू y। तो ये यहाँ से बेटा आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई, y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 8 ऑफ x, इक्वेशन सेकेंड। अब इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो x प्लस वाई कितना था 9 था, अब y के प्लेस पे क्या आएगा 8x, तो लिखेंगे प्लस 8x इक्वल टू ऑफ 9, हाउ मच 9x इक्वल टू 9, तो वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x आ गया आपके पास 1। अब आप वैल्यू ऑफ x को, द वैल्यू ऑफ x पुट करिए, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 8 इंटू 1, इट मीन्स 8। अब बात आती है नंबर की, क्योंकि नंबर ही आपसे पूछा था ना उसने, तो आंसर डालिए और लिखिए नंबर। तो आप बताइए यूनिट प्लेस पे क्या था, y था, इज 8, और टेंथ प्लेस पे क्या था x था, इट मीन्स 1, तो आपके पास नंबर कितना हुआ, इट इज़ 18। इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा, कह रहा है मीना वांट टू बी बैंक टू विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में गई और विड्रॉल किए उसने कितने 2000 रुपीज़। सी आक्स, उसने मैनेजर से पूछा क्या कि 50 और 100 रुपीज़ के उसको नोट चाहिए सिर्फ। मीना गॉट 25 नोट्स,
मीना को सिर्फ कितने पैसे नोट्स मिले 25। तो हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। अब आप सोचिए आपको कितना कैश चाहिए 2000 रुपीज़। नोट कैसे हो सिर्फ 50 और 100 के टर्म में और दोनों नोटों की संख्या कितनी हो तो वो हो आपके पास 25। तो कैसे पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है बेटा 15 नोट आप ले लीजिए 100 के 1500 हो गया। 10 नोट ले लीजिए आप 50 के 10 नोट 50 के ले लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ नोट हो गए 25 और जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो गया टोटल अमाउंट हो गया आपके पास 2000 रुपीज़। तो देखिए हमने डायरेक्ट आपको आंसर तो बता दिया है। अब इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 4। तो यहाँ आपको लेट करना है लेट द 50 रुपीज़ नोट 50 रुपीज़ नोट। तो 50 रुपीज़ के नोट हम ले लेते हैं x और 100 रुपीज़ के नोट ले लेते हैं y। नोटों की संख्या कितनी है तो नोटों की संख्या है 25 दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हम मान लेते हैं 50 रुपीज़ के x नोट थे तो क्या हुआ दैट इज 50x और 100 के y नोट थे दोनों का सम मिल के कितना है दैट इज 2000 रुपीज़। 50 आप यहाँ पे से कॉमन लीजिए 50 कॉमन आएगा तो x प्लस 2y 2000 50 जाएगा डिवाइड में x प्लस 2y 2000 अपॉन 50 कट कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल 5 से कट करेंगे 200 को दैट इज 40 इक्वेशन 2। अब देखो बेटा इन दोनों में भी x का कोएफिशिएंट क्या है सेम है तो क्या करना है जस्ट इक्वेशन को यहाँ लिखिए फर्स्ट को और अब देखिए सेम साइन है ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और जब डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का पहला असूल क्या है पहला रूल क्या है सब्ट्रैक्ट का जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट लिखते हैं तो आप साइन चेंज करेंगे प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तो सब प्लस के थे तो सब किसके हो जाएंगे माइनस के। x से x कैंसिल 2y में से y माइनस करेंगे तो y आएगा 40 में से 25 दैट इज 15 तो वैल्यू ऑफ x इज 15। अब आप वैल्यू ऑफ y को पुट करिए इक्वेशन 1 में द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 क्या था x प्लस 15 इक्वल टू 25। हमने 15 क्यों लिया क्योंकि ये था x प्लस y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 15 तो इसलिए आया x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस ऑफ 15 तो x इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे नोट्स आ गए। अब आप यहाँ लिख दीजिए हैंस मीना हैज़ 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट लास्ट है ए लाइब्रेरी में आप जाते हैं और वहाँ से बुक इशू कराते हैं। ए लाइब्रेरी में जाके बुक इशू कराते हैं तो वहाँ पे कुछ फिक्स चार्ज है 3 डेज़ का। कितने डेज़ का 3 डे और फिर एडिशनल चार्ज है हर डे के हिसाब से। तो ऐसे केसेस में क्या है आपको 3 डे का फिक्स चार्ज लेट कर लेना है और पर डे चार्ज लेट कर लेना है। तो वही करते हैं हम सबसे पहले हम यहाँ लेट करते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट 5। तो चलिए लेट करिए
लेट द क्या था, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, तो कितना x, एंड पर डे चार्ज, पर डे चार्ज हमने यहाँ पे लिया कितना y, तो 3 days का हमने चार्ज लिया x और पर डे चार्ज हमने लिया y। अब जरा क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लीजिए, क्या कह रहा है। यहाँ पे बुक ली गई है कितने डेज के लिए, 7 days के लिए, और पे कितना किया गया है 27 रुपीज़। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे पिक करनी है, हाउ मैनी डेज, 7 days, एंड यू विल बी पे 27। तो 7 days के लिए आपने लिया, तो फिक्स चार्ज तो 3 days का आप दे चुके होंगे ना, तो इसका मतलब आपने फिक्स चार्ज दिया x, मतलब 3 days का दे दिया, बचे कितने डेज, तो आपके पास बचे 4 days। 7 days के लिए लिया गया था, 3 days का x है, रिमेनिंग डेज 4 ना। एक डे का आपने y पे करना है, तो 4 डे का, 2 डे का 2y, 3 डे का 3y, तो 4 डे का बेटा जी कितना हो जाएगा 4y, और आपने पे कितना किया 27 रुपीज़। दैट इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कहा गया है 5 डे के लिए, कितने डेज के लिए, 5 डे के लिए बुक इशू की गई है और पे कितना किया है 21 रुपीज़। तो बेटा 3 days का तो फिक्स है, हाउ मच इज x, तो 3 डे का अगर x हो गया फिक्स, आपने पे कर दिया है, तो कितने डेज रिमेनिंग बच गए, 5 days हैं, 5 days हैं, 3 माइनस कर दीजिए, तो 2 days बचे ना। 1 डे का चार्ज है y और 2 डे का 2y, तो इक्वेशन x प्लस 2y, पे कितना किया 21 रुपीज़, इक्वेशन 2। अब आप चाहो तो एलिमिनेशन से कर लो, क्यों, इजी है, x के कोफिशिएंट सेम है, तो बस इस इक्वेशन को यहाँ लाओ और माइनस कर दो। अब हमने माइनस क्यों बोला, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे x का जो साइन है दोनों जगह क्या है, सेम है, तो जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट का असूल क्या है, जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट लिखा इट मीन्स आपको साइन चेंज करना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सब प्लस के हैं, तो सब किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x से x कैंसिल, 4y में से 2y माइनस करेंगे, दैट इज 2y, और यहाँ बचेगा 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख दीजिए, तो चलिए 2 में रखते हैं। क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 माइनस ऑफ 6, कितना आ गया बेटा, दैट इज 15। तो इस तरीके से आपने फिक्स चार्ज भी निकाल लिया और एक्स्ट्रा डे चार्ज भी निकाल लिया। आप चाहो तो यहाँ स्टेटमेंट्स भी फिल कर सकते हो, कैसे, आप यहाँ लिख दीजिए लास्ट में आंसर, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज़ एंड पर डे चार्ज कितना था y, इट मीन्स 3 रुपीज़। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और प्लीज़ कमेंट तो आप ज़रूर करिए ताकि हमें पता चले कि आपके लिए कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है और हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए।
नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।